So being a single mother, I just want to ask you these questions because I have responsibility of 2 kids I'm raising. तो ऐसी चीज़ें जब होती है हमारे घर में तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए या बच्चों के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? छोटे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है उनको, चलो ऐसा करो, ऐसा करना होता है, करो। तुमने डर बैठा दिया उसके भीतर। वो लड़की का कान छिदवाने से उसकी काम वासना कम हो जाती है, नहीं तो वो ना व्यभिचारिणी बन जाएगी, पराये मर्द के पास चली जाएगी। फुले पिक्चर देख करके आए, उसमें आपने देखा कि वहां पर जो दलित वर्ग था उनका विवाह महात्मा फुले बोले मैं ही करा देता हूँ, तो उन खुद ही करा लिया। तो जो पुरोहित वर्ग था उसने मुकदमा करा, और मुकदमे में क्या बोला? मुकदमे में बोला ये हमारा एकाधिकार है, हमारी मोनोपोली है, ये तो हम कराते हैं। तो उनका ये कोई बात है? ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है, दाढ़ी बनाने जैसा उन्होंने खुद कर लिया तो कर लिया, तुम काहे को बीच में आ रहे हो? तो आगे जो वो बात बोलते हो कितनी रोचक है। वो बोलते नमस्कार आचार्य जी। पहली बार आपको ऑफ द स्क्रीन देखा है, पहली बार आई, और पहली बार ही मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिला। प्रश्न मतलब अपनी जिज्ञासा आपके समक्ष रखने का। तो मेरी ये जिज्ञासा है, जैसे जैसे हम आध्यात्म में अपने प्रति जागरूक होते हैं तो हम दुनिया के झूठ हमारे सामने खुलने लगते हैं और हम समझने लगते हैं कि जो भी हमें बचपन से परोसा गया है उसमें कितना झूठ है और कितनी काल्पनिक चीज़ें हैं। तो जैसे हमने देखा है, हम हर कोई किसी ना किसी धर्म या संस्कृति से आता है, तो उसके घर में जन्म के समय, मृत्यु के समय पर्टिकुलरली कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं, अदरवाइज भी घर में भी होते हैं, पूजा पाठ एंड ऑल दैट। तो बीइंग अ सिंगल मदर, आई जस्ट वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 2 किड्स आई एम रेजिंग। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे घर में एक घटना हुई जिसमें किसी की मृत्यु हुई। तो वहाँ पे जैसे कि होता है कि सभाएं बुलाकर सबको दूसरे दुनिया की कहानियाँ सुनाई जाती है कि ऐसे आत्मा एंड ऑल दैट। तो हमको इतना समझ में आता है कि आत्मा सिर्फ एक कंसेप्ट होता है, तो ऐसी कोई कहानियाँ नहीं चलती है। तो ऐसी चीज़ें जब होती है हमारे घर में तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए या बच्चों के लिए हमारा क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? क्या हमें ये सारे रिचुअल्स जो भी होते हैं घर में या हमारे समाज में, जो भी हम अपने जीवन में फेस करते हैं, सबका त्याग कर देना चाहिए? बिकॉज वी आर अवेयर ऑफ इट। हाउ डू वी मेक आवर चिल्ड्रन अवेयर ऑफ दैट? क्या उनको बोलते कि सब त्याग दें, हमें खुद भी? तो फिर मतलब जस्ट वांट टू नो कि क्या दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा उनके प्रति। जो जरूरी है वो करो, बाकी मत करो। मैं यहाँ आया तो आपने गुरु वंदना करी है क्या कोई? नहीं, मेरा ये था कि नहीं, क्या ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। बहुत आप जो बात कह रही हैं वो दूर तक जाती है, और उसके जो परिणाम होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। अच्छा करा सवाल पूछा आपने। जो ज़रूरी है वो करो ना। तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसमें ज़रूरी क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर ज़रूरी है कि शादी कर रहे हो तो जाके रजिस्टर करा लो, पर उसमें बाकी तामझाम ज़रूरी थोड़ी ही है। नहीं, जैसे कि सपोज फॉर दैट मैटर ओनली कि सबसे ज़्यादा जब किसी की मौत होती है, क्योंकि मेरी spirituality मौत सबसे होगी ज़्यादा तो मैं होती है। कह रहा हूँ मुझे लाके इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में फूंक देना। मेरी लाश फूकना ज़रूरी है, नहीं तो तो ये सड़ेगी, सब गंधाएगी। रिचुअल्स सब करने की, तो ये सब वो त्याग भी देना रिचुअल ही चाहिए। है ना, ले जाओ शरीर को वहां पे फूंक रहे हो, यही रिचुअल है, यही चाहिए। बाकी जो कर रहे हो क्या करोगे उसका? उससे क्या होता है? हाँ, तो मतलब वही ना कि त्याग देना चाहिए सब। तो ये भारी बंधन रहता है। मैं गया था अभी SC/ST क्लब, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज का। तो उसके बाद वहाँ बात होने लगी, वहाँ के लोग थे, बोले हम ऐसे गांवों से भी आते हैं, हम में से कुछ लोग, जहाँ पर भारी जातिगत दुर्व्यवहार है, भारी। बोले अभी भी स्थिति है कि गांव है ऐसे, और गांव के साथ एक सैटेलाइट जैसा एरिया जो है वो बाहर है गांव के, जो कहने को गांव का हिस्सा है पर वो गांव से बाहर है। जैसे शहरों के सबर्ब्स होते हैं ना, तो ऐसे ही गांव के बाहर एक अलग बस्ती है। बोले हम अभी भी उसमें रहते हैं, वो अछूत बस्ती होती है। लेकिन हम हर गांव के साथ होते ज़रूर हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हैं गांव के जो हम ही लोग करते हैं। तो हर गांव के साथ ऐसी एक बस्ती जुड़ी होती है। हर गांव के साथ नहीं होती होगी, वो जिन पिछड़े गांवों की बात कर रहे हैं वहां होती होगी। बोले हर गांव के साथ एक ऐसे जुड़ी होती है अछूत बस्ती, और वहां हम लोग रहते हैं। और
वो हमें छोड़ भी नहीं सकते गांव वाले, क्योंकि कुछ काम है जो सिर्फ हम ही करते हैं, तो ऐसी बस्ती होती है। बोले हम बहुत कोशिश करते हैं, पहले तो समझाने सुधारने की बात करी, क्योंकि हमारे यहाँ से कुछ बच्चे हैं वो पढ़ लिख भी गए हैं। बोले समझना सुधारना नहीं इनको। बोले हमने ये तक करा हम बौद्ध हो जाएं। हम में से कुछ लोग बौद्ध हुए भी, पर फिर वो वापस आ जाते हैं इसी नरक में सड़ने के लिए। मैंने पूछा क्यों, बताइए विस्तार में। बोले रिचुअल्स। बोले हम गरीब गांव छोटा सा, कोई बौद्ध मंदिर ही नहीं है आसपास, तो बच्चा पैदा हो रहा है तो जन्म के संस्कार कहाँ कराएं, शादी ब्याह कहाँ कराएं, मौत हो रही है तो किस हिसाब से उसको जलाएं। तो रिचुअल्स करने वाला कोई नहीं है, तो रिचुअल्स करने वाला कोई नहीं है तो हम वापस वहीं आ जाते हैं। रिचुअल्स का ये काम रहा है लोक धर्म को बनाए रखने में। अभी भी क्या कहा जाता है, लड़का नहीं पैदा होगा तो लाश को आग कौन देगा। समझ में आ रहा है? इस भारत में जो करोड़ों भ्रूण हत्याएं हुई हैं, भारत की आबादी में से 4 करोड़ महिलाएं गायब हैं, 4 करोड़ मारी गई हैं, ज्यादातर गर्भ में ही मारी गई हैं। ये 4 करोड़ इस रिचुअल के मारे मारी गई हैं कि जो कपाल क्रिया होती है वो पुत्र ही करता है, और मुंह में आग भी पुत्र ही देता है। और अगर पुत्र ने नहीं कराई तो तुम्हारी जीवात्मा भटकेगी और तुम्हें बताया जाता है कि तुम बुरे तरीके से मरने के बाद तड़पोगे। तो बाप कहता है बाप रे बाप, ये बेटा चाहिए बेटा, नहीं तो मैं अनंत समय तक तड़पता रहूंगा। और बेटा चाहिए तो इस मारे 4 करोड़ लड़कियां कम से कम मार दी गई है, क्योंकि ये रिचुअल है कि पुत्र ही करेगा ये काम। मेरे तो ना पुत्र ना पुत्री, मैं तो अब अनंत समय तक अंतरिक्ष में भूत बन के भटकने वाला हूं। खुफिया घटनाएं होंगी आपके घरों में मेरे मरने के बाद, वो जान लेना मैं ही हूं। मतलब देख रहे हो बात कितनी दूर तक जाती है। गीता की पूरी शुरुआत ही किससे है? अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं ये सब क्षत्रिय अगर मर गए तो ये जो हमारी महिलाएं हैं ये जाकर के निचले वर्णों से हाँ विवाह कर लेंगी, संबंध बना लेंगी, उनसे वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। विशेषकर अगर शूद्रों से जाकर के इन्होंने संबंध कर लिया तो, और उनसे जो औलादें पैदा होंगी वो जब जाकर के श्राद्ध वगैरह में और तर्पण देंगे तो जो हमारे पितरों की जीवात्माएं हैं वो स्वीकार नहीं करेंगी, वो स्वीकार नहीं करेंगी तो भूखी रह जाएंगी, वो भूखी रह जाएंगी तो क्रुद्ध हो जाएंगी, क्रुद्ध हो जाएंगी तो श्राप दे देंगी। एक रिचुअल के मारे महाभारत का युद्ध हारने की नौबत आ गई थी। युद्ध करते ही नहीं और अर्जुन। तो ये जो पूरा कर्म कांड होता है ना, कर्म कांड बड़ी खतरनाक चीज होता है, समझिएगा इसको। ये वास्तविक धर्म से कोसों दूर की बात है। ये आपको सांत्वना दे देता है कि आप धार्मिक आदमी हो, जबकि आप धार्मिक हो नहीं सच में, पर आप कुछ क्रियाओं का, प्रथाओं का पालन कर रहे हो तो आपको लगता है, आपको भ्रम हो जाता है कि मैं धार्मिक हूं, जबकि वास्तविक धार्मिकता बिल्कुल दूसरी बात है। वास्तविक धार्मिकता गीता के दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक है, और आप हो गीता के पहले अध्याय वाले अर्जुन, पर आपको यह भ्रम हो जाता है कि आप भी धार्मिक हो। गीता के पहले अध्याय में जो अर्जुन हैं वो कहां कृष्ण की सुन रहे हैं? वो तो कृष्ण को बोल चुके हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये स्पष्ट शब्द हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये कह के अर्जुन धड़ाम से रथ पर बैठ गए। आप गीता के पहले अध्याय वाले हो, आप रिचुअलिस्टिक आदमी हो, लेकिन फिर भी आपने अपने आप को ये सांत्वना दे रखी है कि आप धार्मिक आदमी हो। आप धार्मिक हो ही नहीं, आप धार्मिक तब हो जब आप श्री कृष्ण की बात सुनो। दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक धार्मिकता है, और आप कभी पहले अध्याय से आगे बढ़े ही नहीं हो। मुझे बड़े मजे की बात लगती है कि
गीता में जिस अध्याय का सबसे कम उल्लेख होता है वो पहला अध्याय है, जबकि पहला अध्याय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले अध्याय में ही आपको आईना दिखाया जाता है कि ये तुम हो, देखो अर्जुन की दशा, ये तुम्हारी दशा है। मोह, भ्रम, अंधविश्वास, अज्ञान सब तुम पर हावी हैं, ये अर्जुन की दशा है पहले अध्याय में, और इसीलिए विषाद है, अर्जुन विषाद योग। पहले कभी सुना कोई पहले अध्याय से कुछ उद्धृत कर रहा है? नहीं करा जाता आमतौर पर। बात आगे की होती है, ज्ञान की होती है। अरे ज्ञान सदा किसी को लक्ष्य करके दिया जाता है। वो ज्ञान अर्जुन को लक्षित था। आपने क्या माना कि आपकी अर्जुन की दशा है? आपने वो तो माना ही नहीं, तो ज्ञान भी आपके काम नहीं आएगा। और रिचुअल्स चली किस हिसाब से हैं? अभी आप लोग फुले पिक्चर देख करके आए, उसमें आपने देखा कि वहां पर जो दलित वर्ग था उनका विवाह महात्मा फुले बोले मैं ही करा देता हूं, तो उन खुद ही करा लिया। तो जो पुरोहित वर्ग था उसने मुकदमा करा, और मुकदमे में क्या बोला? मुकदमे में बोला ये तो हम हमारा एकाधिकार है, हमारी मोनोपोली है, ये तो हम कराते हैं। तो उनका ये कोई बात है? ये तो उसका व्यक्तिगत मामला है, दाढ़ी बनाने जैसा, उन्होंने खुद कर लिया तो कर लिया, तुम काहे को बीच में आ रहे हो? तो आगे जो वो बात बोलते हैं वो कितनी रोचक है। वो बोलते हैं ये हमारी रोजी रोटी है, तुम्हें खुद शादी करनी है तो कर लो, लेकिन दक्षिणा हमें भिजवा देना। ये है रिचुअल, बिना कुछ काम धाम करे आय का स्रोत। समझ में आ रहा है क्यों इतना जरूरी माना जाता है लोक धर्म में कि तुम रिचुअल का पालन करो? क्योंकि पता नहीं कितने लोगों की आमदनी उससे जुड़ी हुई है, और उन्हें बिना कुछ करे धरे पैसा मिलता रहा है सदियों से। तो जो अंग्रेज जज था वो क्या बोलता है उस पिक्चर में? नो वर्क नो मनी। ये बात लेकिन हमें नहीं कभी समझ में आती कि उसने करा क्या है जिस बात का मैं इतना मोटा पैसा उसको दे रहा हूं। उसने रिचुअल करी है, और ये करके हमने उस पैसा पाने वाले को भी बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर वो यूं ही बैठे बैठे जंतर मंतर करके पैसा कमा रहा है तो अपनी जिंदगी भी तो बर्बाद कर रहा है ना वो, कि नहीं कर रहा है? उसकी जिंदगी में भी उसे कहां अब संघर्ष का आनंद चखने को मिलेगा? उसे भी स्वयं भी कहां अब वास्तविक धर्म या वास्तविक सत्य मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो आपने दोनों को बर्बाद किया, खुद को भी और उसको भी, जिसको आप बुलाते हो कि आओ रिचुअल करा दो। पर रिचुअल तो हर धर्म में चलती है। माना जाता है कि संस्कारों के बिना धर्म हो ही नहीं सकता, और सब धर्म के अलग अलग संस्कार होते हैं, और इन्हीं पे खूब लड़ाइयां भी होती हैं। दूसरे पे हंसते भी हैं, देखो ये लोग ऐसा करते हैं, पता है इनके यहाँ शादी में क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। पता है पारसी लोग कैसे होते हैं? इनका नहीं होता है टावर्स ऑफ साइलेंस, ये ना मुर्दे को जलाते भी नहीं, गाड़ते भी नहीं, मुर्दे को जाके ना वहां छोड़ाते हैं, छिछी। एक दूसरे का मजाक भी बना लेते हैं। हम्म। समझ में आ रही है बात? ये और आदमी बहुत डरता है इस बात से कि अगर मेरी फलानी रिचुअल नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। और ऐसी बारीक रिचुअल्स बनाई गई हैं, कोई भरोसा नहीं। अब ये होता है आपका यज्ञोपवीत संस्कार, पता है जो जो धागा ब्राह्मण का होता है वो धागा क्षत्रिय का नहीं हो सकता, उनके अलग होते हैं। और वो वैश्य का अलग होगा बिल्कुल। और ये सब बारीकियां किसको पता होती हैं? वो कराने वाले को। इसी बात का फिर आप उसको, और इन बारीकियों में कुछ रखा है, ये कोई ज्ञान है जो पता होना भी चाहिए, पर आप इसी बात का उसको दे रहे हो। और आपको जब वो सब नहीं होता आपकी जिंदगी में तो आप ही सहम जाते हो, कहते हो माय गॉड, मेरे बच्चे की तो फलानी चीज हुई ही नहीं, जरूर अब इस पर कोई बुरी आत्मा का साया पड़ने वाला है। हमें धार्मिक होना है, अंधविश्वासी नहीं। हम सत्य को पूजते हैं, मान्यता को नहीं।
हमें कृष्ण पसंद हैं, साकार कृष्ण हैं गीता के रूप में हमारे सामने। कृष्ण के नाम पर कल्पनाएं थोड़ी चाहिए हमें। कोई पूछे कि सगुण कृष्ण देखे हैं कभी? हाँ, हमने देखे, हम रोज देखते हैं। भगवत गीता है ना, भगवत गीता है ना, सुनाई देती है ना भगवत गीता। और जो चीज सुनाई देती है वो सगुण हो गई ना, तो बस हो गया। सारी मुझसे भी उनको समस्या यही है। तुम बताओ, तुम्हारी दीक्षा हुई है? अब मैंने कैसे बताऊं कि कैसे हुई है और किसने कराई थी? तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा। तुम्हारे बूते से आगे की बात है मेरी दीक्षा। ये बताओ वो वाली अंगूठियां कहाँ हैं? और धागा बांधे तुम्हें कभी देखा नहीं? ये कलाई ही धागा है, अच्छी है। कोई समस्या है? हाँ, प्रकृति माँ की दी हुई कलाई है, कोई समस्या है इसमें? यही धागा है, इससे बड़ा क्या धागा चाहिए मुझे? और वो कहाँ है सब, और वो कहाँ है, और वो कहाँ है, और वो कहाँ है? मुझे मेरे शरीर को लेकर कोई समस्या नहीं है। महामाँ का दिया हुआ शरीर है, मैं इसको अपर्याप्त नहीं मानता। हाँ, कपड़े पहन लेता हूँ ठंड गर्मी वगैरह से बचने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी शुद्धि के लिए बाहर प्रतीक धारण करने की जरूरत है। या कि किसी को कुछ इंगित करने के लिए, किसी को जताने के लिए मुझे किसी रिचुअल की या प्रतीक की जरूरत है। आ रही बात समझ? आदमी को जड़ बना देता है कर्मकांड के प्रति अंधा अनुशासन। छोटे बच्चे होते, मैंने देखा है उनको, चलो ऐसा करो, ऐसा करना होता है, करो। तुमने डर बैठा दिया उसके भीतर। चलो बेटा जे जे बोलो, जे जे बोलो। मैंने उन्हें सही में जे जे बोलते सुना है। उन्हें तुम डाल तो रहे हो इंटरनेशनल मीडियम में, हिंदी तुमने उनको सिखाई नहीं, वो सचमुच जे जे बोल रहे होते हैं। उनसे कुछ पूछोगे तुम गॉड माने क्या, तो लिखेंगे जे जे। ना वो जय जानते ना पराजय जानते, तुम क्या करवा रहे हो उनसे? तुमने बचपन से ही उनकी चेतना पर प्रहार कर दिया, उन्हें लकवा मार जाएगा भीतर से। समझाना एक बात होती है और प्रथा का अंधा अनुकरण बिल्कुल दूसरी बात होती है। फिर आप अगर हिंदू हो तो आप श्रुति के धर्म से हो। बताओ श्रुति में कहां लिखा है ये सब? ये सब प्रथाएं तो किसी समय पर किसी जगह पर शुरू हुई और इसीलिए प्रथाएं जगह जगह पर इतनी बदलती रहती हैं। कहीं कुछ चलता है, बोलते नहीं हमारे यहां ऐसा करते हैं, हमारे यहां ऐसा। सबके यहाँ शादी ब्याह एक तरीके से होते हैं, सब जगह अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। तो इसमें क्या सनातन है? जो चीज हर 4 कोस पर बदल रही है उसमें सनातन क्या है? बहुत सारे तो अब 13वीं भी तीसरे दिन कर देते हैं। क्या सनातन है? और पंडित ही आगे करा जाता है, तीसरे दिन 13वीं। मैंने कहा ये देखो, ये असली आध्यात्मिक आदमी है। इन्होंने समय की गति ही बदल दी, 3 का 13। मैंने कहा देखा, समय मिथ्या है, माया है। और फिर जब पाते हो कि तुम्हारी इन प्रथाओं में कुछ रखा नहीं है, तो तुम उनके लिए झूठे वैज्ञानिक आधार गढ़ते हो, बिल्कुल झूठे, ताकि किसी तरीके से ये जो भी पुराना प्रवाह है इसको तुम कायम रख सको। वो लड़की का कान छिदवाने से उसकी काम वासना कम हो जाती है, नहीं तो वो ना व्यभिचारिणी बन जाएगी, पराये मर्द के पास चली जाएगी।
ये तुक है। लड़की के दोनों कान छेद दो, इससे उसकी काम वासना नियंत्रण में रहती है। तो काम वासना ज्यादा पुरुष में होती है, बलात्कारी तो वही घूम रहे होते हैं। इन सब का पकड़ के सब छेद ही दो, अगर इसी से काम वासना नियंत्रण में आती है तो। कोई भी कर्म तब सही है जब सत्य से उठता हो, ज्ञानी के मामले में, या सत्य की ओर ले जाता हो, अज्ञानी के मामले में। प्रथा भी अच्छी हो सकती है अगर वो सत्य की ओर ले जाती हो, समझदारी की ओर, ज्ञान की ओर ले जाती हो, तो वो प्रथा अच्छी है। पर जिस प्रथा के साथ कोई समझ जुड़ी ही नहीं है, उस प्रथा में क्या रखा है? प्रणाम आचार्य जी। मैं अभी 1 हफ्ते से गुवाहाटी से यहाँ पे आई हूँ जॉब के लिए, जॉब ज्वाइन किया। और मेरा जो बचपन रहा है वो हर तरह की डोमेस्टिक वायलेंस को देखते हुए बड़ी हुई हूँ। तो वो सब बातें मुझे हमेशा डराती रहती हैं। और मैं यहाँ जॉब पे भी आने के लिए बहुत कुछ हुआ घर पे। लगभग 1-2 महीने से ऐसी चीज़ें चल रही थी। और इसके वजह से मैं बहुत अंदर से डरी रहती हूँ और एक भीतर हीन भावना रहती है हमेशा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी या जो भी है। तो एंड में तो उन लोगों को मैं मना ली, लड़के या जो भी, उनको अपनी बातें कह गई कि मैं तो करूँगी और मैं जाऊँगी जॉब के लिए। लेकिन मेरे भीतर वो सब बातें हमेशा, मतलब मुझे हीन भावना जो रहती है कि मैं बहुत कुछ कर नहीं सकती, वो ख़त्म नहीं होती है। उसको प्रमाणित कर दीजिए भावना को कि आप कुछ कर सकती हैं। वो भावना काल्पनिक है, और कुछ और कल्पना करके आप पुरानी कल्पना को नहीं हटा पाएंगी, क्योंकि पुरानी कल्पना ज़्यादा पुरानी, ज़्यादा गहरी है। तो कोई तर्क उसको काटने में उतना मददगार नहीं होगा। प्रमाणित ही कर दीजिए ना। वो यही तो कहती है भावना कि तेरे बस की नहीं है, तुझसे कुछ नहीं होगा। करके दिखा दीजिए। आप यहाँ नौकरी के लिए आई हैं, नौकरी करिए, जम के करिए, अच्छी नौकरी करिए। पहली नौकरी ठीक नहीं है तो उससे बेहतर नौकरी करिए, सार्थक काम करिए, पैसा कमाइए। खुद को भी साबित हो जाएगा, दुनिया को भी साबित हो जाएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। कौन कहता है नहीं कर सकती? और फालतू के विचार तभी तक दिमाग में आते हैं जब जीवन खाली होता है। जीवन को सार्थक काम से भर दीजिए, तो आगे पीछे के पुराने, आगे के ना तो स्मृतियाँ आएंगी, ना आगे की आशाएं आएंगी। काम रहेगा, उसी में डूब जाइए। वो जब काम रहता है तो उससे अपने आप प्रगति हो जाती है। हुँ? खाली बैठेंगी तो यही सब अनुभव हैं पुराने, और यादें वही कचोटती रहेंगी। जान लगा करके जो आज संघर्ष है उसको स्वीकारिए, भिड़ जाइए। एक योद्धा जो जूझ रहा हो उसको समय मिलेगा क्या पुरानी बातें सोचने का? अर्जुन बाण चला रहे हैं और याद कर रहे हैं कि भीम ने कैसे एक बार पटकी मारी थी। याद आएगा? और भीम तो रहे ही होंगे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सोचो, ऐसे तीर लगा रखा है सामने वाले की और इधर देखा तो वहां भीम खड़े हैं। यानी बचपन में ना ये बहुत मारता था। आगा पीछा कुछ नहीं याद आता। हम्म। जॉब मिल गई है ना? हाँ, तो और अभी जिस भी तरह की मिली हो और बेहतर जॉब खोजिए। ऐसी ऐसी नौकरी करिए कि कृष्ण भी जिस पर कहें कि हाँ ये काम ठीक कर रहे हो। ठीक है? आचार्य जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि अभी अपने खाने
को लेकर के बात करी थी, तो मैं अपने आप को अगर ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा ज़्यादातर दिमाग ना खाने को लेकर के ऑक्यूपाइड रहता है। मतलब अगर मैं ऑफ़िस में भी हूँ तो मुझे ये रहता है कि लंच होने वाला है, तो मतलब वैसा वाला रहता है, या फिर ऑफ़िस से जा रही हूँ तो शाम में मुझे क्या खाना है। और मतलब ये जनरली ऐसा होता है कि ये ज़्यादा तब होता है जब मेरा मूड ऑफ रहता है, या फिर मतलब किसी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश में रहती हूँ। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो फिर ऐसा माइंड नहीं मतलब वो करता। इतना ज़्यादा खा लिया करो कि बद्दुआएं दो खाने को। कोई खाना लेके आए तो उसे मारने दौड़ो। ऐसे गैस बन जाए, ऐसे फूल जाओ। बिस्तर पर पड़े हो, इनो ले रहे हो, सर्जरी हो रही है, इतना खा लिया। क्या बोलूं मैं इसमें और क्या। छोटे छोटे मील्स लेके चलो, और क्या। ज़्यादा लग रहा है अभी लंच में 1 घंटा है, कुछ निकाल के खा लो उसमें से। जी। और अपने साथ खेल खेलने पड़ते हैं, झांसा दो खुद को। एक एक डब्बा ले लीजिए, उसमें 3-4 छोटे छोटे पैकेट्स बना लीजिए कि हर एक को 2-2 घंटे बाद उठाती जाऊंगी। 4 पैकेट है, हर 2 घंटे में एक उठा के खा लूंगी। हो गया, और क्या करोगे, यही सब होता है। मैंने कभी नहीं करा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता ये सब क्या होता है। ठीक है सर। ठीक है, जी पता नहीं, देखिए जैसे सर, ऐसा लगता है कि जैसे माइंड किसी चीज़ को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा है हाँ, जो तो बोलना वही है, और क्या है। अब मुझे तो नहीं लग रहा आपको देख के कि बहुत खाते हो, पर जो असली काम है जो सामने, उससे बचने के लिए सोच रहे हो 1 घंटे बाद लंच होगा, ताकि जो ये काम है ये ना करना पड़े। जी। यही है, और थोड़ी कुछ आगे नहीं पता मुझे इसमें। ये इसका सब मेरे पास कोई जवाब नहीं है। थैंक यू सर।